Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you're new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैसा कि तुम लोग को टॉपिक दिख रहा होगा इनकैप्सुलेशन, प्राइवेट मेंबर और प्रोटेक्टेड मेंबर के बारे में। तो अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले और इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और मैं ऑलरेडी पाइथन मेगा सीरीज चला रहा हूँ जहां पे मैं एकदम बेसिक स्क्रैच से लेके एडवांस तक पढ़ाऊंगा। क्या क्या पढ़ाऊंगा? तो पाइथन कंप्लीट पढ़ाऊंगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ाऊंगा। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल यानी कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे उसके साथ। तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है। तो जैसा कि तुम लोग को नेट का यहाँ पे दिख रहा होगा कि नेट पे क्या कहता है कि it describes the idea of wrapping data and the methods that works on data within one unit। अब इसका सिंपल भाषा में समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। ये तो ऐसा नेट पे कहता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई एक चीज को वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि रैप कर देते हैं मेथड्स और डेटा को, जहां पे क्या करता है सारा एक साथ काम करता है विद इन वन यूनिट। समझो कि बहुत बड़ा जैसे एक भगवान है, लॉर्ड है, उनके अंदर हम लोग सारे एक जगह है। जैसे कि इंसान हो गया, तुम्हारा गाड़ी घोड़ा सब चीज हो गया, एक यूनिवर्स है, उसके अंदर बहुत सारा प्लेनेट है, वो सब अपना अपना काम कर रहा है। तो दैट यू कैन से दैट ऑल द प्लैनेट्स आर इनकैप्सुलेटेड अंडर द यूनिवर्स एंड वर्किंग टुगेदर। तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गया इनकैप्सुलेशन का। फिर तुमको मैं बोल दूं अगर यहाँ पे टेक्निकल भाषा में, तो जैसे कि हम लोग समझते हैं टेक्निकल भाषा में कह क्या रहा है, एकदम ध्यान से, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एक क्लास होता है। तो मान लो कोई एक क्लास है, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं तुम्हारा मेथड्स और हम लोग लिखते हैं अपना डेटा। मेथड्स लिखते हैं और फिर हम लोग लिखते हैं डेटा, जो कि साथ में काम करता है, जो कि साथ में एक जगह रैप अप होके इस क्लास के अंदर काम करता है। यानी कि अपना मेथड का कुछ और काम होता है और डेटा का कुछ और काम होता है, इस क्लास के अंदर ही होता है। तो सारा एक जगह रैप अप होके बाइंड होके विद इन वन यूनिट वर्क करता है। दैट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इट डिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ रैपिंग डेटा एंड द मेथड्स दैट वर्क्स ऑन डेटा विद इन वन यूनिट। तो अब हम लोग एक और एग्जांपल जानते हैं जो कि तुम्हारा कैप्सूल का होता है। अब भैया कैप्सूल का एग्जांपल तो बहुत ही फेमस है। तो एक कैप्सूल होता है तो ऊपर का जो कवर होता है एकदम क्लास की तरह होता है, इसका कि कोई काम नहीं होता है। दैट इज अ ब्लूप्रिंट थिंग। उसके अंदर का जो इंग्रेडिएंट्स होता है वही मेन चीज होता है, वही हमारे शरीर के अंदर जाता है एंड वर्क करता है। तो वो सारा इनकैप्सुलेट इंग्रेडिएंट करके हम लोग कहाँ रख देते हैं? कवर के अंदर, एक कैप्सूल के अंदर। तो जैसे ही हम लोग के बॉडी के अंदर जाता है वो कैप्सूल हट जाता है और उसका जो अंदर इंग्रेडिएंट्स होता है वो काम में आता है। तो जितना भी इंग्रेडिएंट है सबको हम लोग क्या कर सकते हैं? इनकैप्सुलेट कर देते हैं या फिर बाइंड कर देते हैं, ताकि सारा क्या हो जाए, एक जगह बाइंड होके वर्क करे विद इन वन यूनिट। तो ये सब एग्जांपल है हम लोग का। एकदम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लिए हम लोग टेक्निकल एग्जांपल देख लिए। अब हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो फटाफट हम लोग कोडिंग करते हैं इसका। इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं और फटाफट इसका कोडिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास ए ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे तुम्हारा इनिट इनिट, फिर हम लोग डबल अंडरस्कोर सेल्फ ले लिए और यहाँ पे हम लोग सेल्फ डॉट ए, और यहाँ पे हम लोग यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं 100। और फिर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं तुम्हारा डिस्प्ले, वेरी गुड। और यहाँ पे सेल्फ हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट करा देते हैं वही वैल्यू को। तो देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे फटाफट हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करा देते हैं और ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? डिस्प्ले को कॉल करा देते हैं, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोग पास कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है। तो देखो हम लोग कर क्या रहे हैं। सबसे पहले आएगा यहाँ पे 100। अब 100 आया कैसे और क्या इसका इनकैप्सुलेशन से ताल्लुक है? इनकैप्सुलेशन से ताल्लुक है। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, ये एक यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोगों को प्रोग्राम, कि हम लोग कुछ इनिशियलाइज करा दी, यानी कि हम लोग कुछ मेथड्स बनाए, कुछ हम लोग वेरिएबल बनाए। तो यहाँ पे सारा चीज एक क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट होके यहाँ पे यानी कि बाइंड होके एक जगह काम कर रहा है और इसी को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है जहाँ पे सारा मेथड्स एक जगह बाइंड होके वर्क कर रहा है विद इन वन यूनिट। So this is the example of encapsulation and how we can access those methods under one unit। तो ये एक एग्जांपल हो गया तुम्हारा इनकैप्सुलेशन का। अब हम लोग अच्छे तरीके से पूरा डिफिनेशंस देख लिए, हम लोग कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखे, हम लोग टेक्निकल एग्जांपल देख लिए एंड देन हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन देख लिए।
अब फटाफट हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट मेंबर क्या होता है और प्रोटेक्टेड मेंबर क्या होता है। तो हम लोग यहीं से समझेंगे कि प्राइवेट मेंबर क्या होता है और फिर हम लोग देखेंगे एक प्रोटेक्टेड मेंबर क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग बी इनिशियलाइज कर दिए, यहाँ पे 200 और यहाँ पे हम लोग एक अंडरस्कोर डाल देते हैं और यहाँ पे प्रिंट हम लोग डाल देते हैं सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर बी। और ये चीज है क्या, हम लोग को अच्छा से समझा दीजिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले पाइथन में प्राइवेट मेंबर और प्रोटेक्टेड मेंबर या फिर पब्लिक मेंबर ऐसा कोई नाम का चीज होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर को हम लोग मान लेते हैं कि ये प्रोटेक्टेड मेंबर है, तो डबल सिंगल अंडरस्कोर को हम लोग मान लेते हैं कि ये है क्या, प्रोटेक्टेड मेंबर। यहाँ पे हम लोग अपने से नेमिंग कन्वेंशन दिए हैं, बाय डिफॉल्ट पाइथन में नहीं होता ऐसा कुछ, और ये हम लोग बोलते हैं इसको प्राइवेट मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे और जो बाकी बच गया यानी कि कुछ नहीं था उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक मेंबर। अब ये होता क्या है, प्राइवेट मेंबर, पब्लिक मेंबर और प्रोटेक्टेड मेंबर। तो प्राइवेट जो होता है, सॉरी पब्लिक जो होता है, उसको तुम कोई भी क्लास से एक्सेस कर सकते हो। कोई भी क्लास मतलब दूसरे आउटसाइड द क्लास भी तुम उसको एक्सेस आराम से कर सकते हो। पब्लिक मेंबर जो हो गया उसको तुम आउटसाइड ऑफ द क्लास यानी कि हम लोग दूसरे जगह बना के इस पूरे क्लास के अंदर जो वेरिएबल है उसको आराम से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोटेक्टेड मेंबर होता है उसको तुम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते हो, तुम विद इन क्लास या फिर सब क्लास को एक्सेस कर सकते हो। यानी कि ये जो क्लास बना हुआ है इसके अंदर तुम तो एक्सेस कर ही सकते हो, या फिर ओनली सब क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो। पब्लिक क्लास में क्या होता है कि तुम अलग ऑनलाइन जीडीबी पे जाके एक ऐसा लाइब्रेरी बना दो और उसके अंदर इसका पूरा कोड डाल दो और उसको एक्सेस कर लो, तो ये आराम से एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर तुम प्रोटेक्टेड मेंबर हो, अलग से हम लोग एक क्लास बनाते हैं और फिर इसका रैप अप करके एक जगह डाल के इसको एक्सेस करना चाहे, लाइब्रेरी बना के इंपोर्ट कराना चाहे, तो हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। तो यही एक बाइंडिंग होता है। जैसे देखो यहाँ पे विद इन क्लास दोनों एक्सेस हो जाएगा मेरा, पब्लिक और प्राइवेट, सॉरी पब्लिक तो हो ही रहा है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी हो जाएगा। तो 100 एंड 200 हो गया। अब देखो एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे कैच तुम लोग को, जो कि सब क्लास का बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इनहेरिट कर लेते हैं। यहाँ पे अब मेरा सब क्लास बन गया और सो हम लोग करते हैं एक फंक्शन और यहाँ पे हम लोग डालते हैं सेल्फ और यहाँ पे हम लोग वही सेम चीज इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि लिखना ना पड़े। फटाफट हम लोग कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लोग बी कॉल करते हैं और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट वन ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट वन डॉट शो करते हैं, ऑब्जेक्ट वन डॉट शो। और इसको एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट वन डॉट और यहाँ पे हम लोग डालते हैं शो और इसको हम लोग करते हैं कॉमेंट। अब इसका क्या मतलब है वो हम लोग समझते हैं। तो पब्लिक मेंबर का हम लोग समझ गए कि उसको आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर को या तो विद इन क्लास या फिर सब क्लास एक्सेस कर सकता है। यानी कि ये हो गया तुम्हारा सब क्लास और ये हो गया तुम्हारा विद इन दैट क्लास। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग ध्यान से कैच देखना कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग पब्लिक को ही एक्सेस कर सकते हैं, सॉरी प्राइवेट को ही एक्सेस कर सकते हैं। ओ माय गॉड, नॉट पब्लिक नॉट प्राइवेट, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ प्रोटेक्टेड की। तो यहाँ पे देखो ये जो सब क्लास बना यानी कि जो क्लास बी बना, क्लास ए को इनहेरिट कर लिया तो यहाँ पे ये बी सब क्लास बन गया। और यहाँ पे देखो सिर्फ जो क्लास ए है यानी कि ये वाला वेरिएबल है अंडरस्कोर ए, सिंगल अंडरस्कोर ए, दैट इज प्रोटेक्टेड मेंबर को ही एक्सेस कर पाया है। तो प्रोटेक्टेड मेंबर जो होता है या तो विद इन दैट क्लास या फिर सब क्लास उसको एक्सेस कर सकता है। आउटसाइड द क्लास अगर हम लोग इसको लाइब्रेरी बना के इंपोर्ट कराएं तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और प्राइवेट का होता है सिर्फ विद इन दैट क्लास यू कैन एक्सेस दैट वैल्यू, आउटसाइड इसके क्लास के आगे, इस क्लास के आगे तुम इसको सब क्लास से भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको सब क्लास से भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एट्रीब्यूट एरर, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बी डॉट बी, यानी कि बी कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे डबल अंडरस्कोर बी कोई वैल्यू नहीं है। तो होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन डिटेल। अगर तुम लोग को अभी भी कोई डाउट हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ तक अगर रुक गए हो तो फटाफट हम लोग सर्च करते हैं अपना चैनल का नाम, दैट इज कोड कोड कोड। और यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे तुम लोग एक चीज देख सकते हो कि मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट जो दिखा रहा था,
यहाँ पे पाइथन मेगा सीरीज चल रहा है, यहाँ पे आज 30 वीडियो ऑलरेडी डल चुका होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग स्क्रैच से देखो और सारा चीज समझो, और कोई भी डाउट हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इन्फिनिटी का हैंड्स ऑन कोडिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी बहुत सारा बन चुका है। किसी को रिकर्जन देखना है तो देखो, इस पे बहुत और क्वेश्चंस आएंगे अभी इस मेगा सीरीज में। फिर टीसीएस कोड वीटा का है, जावा का और मैं लाऊंगा, लेकिन अभी नहीं लाऊंगा क्योंकि बाद में लाऊंगा अभी। फिर यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी अगले महीना एग्जाम है, तो किसी को प्रिपरेशन करना है तो यहाँ पे वेल क्यूरेटेड स्ट्रक्चर्ड कोर्स है एकदम, जहाँ पे डिजिटल निंजा का पूरा प्लेलिस्ट एकदम अच्छे तरीके से बना हुआ है। कोई को मॉक कोडिंग इंटरव्यू देना है वो दे सकता है। फिर मैं पॉडकास्ट करता हूँ अलग अलग कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया, कितने राउंड्स हुए। तो किसी का इंटरव्यू है तो इसको रेफर कर सकता है। और जॉब अपडेट्स मैं देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ और इसको भी सब्सक्राइब कर लो। और लिंक्डइन, टेलीग्राम और यूट्यूब पे मैं जॉब के अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स अभी दे रहा हूँ। यहाँ पे था एपिसोड्स ऑफ पाइथन, लोअर बाउंड और अपर बाउंड अगर पाइथन में जानना है तो ये वाला एपिसोड देख सकते हो। और डेटा स्ट्रक्चर्स का लगभग 100 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, और ये मेरी कंसिस्टेंसी थी। यहाँ पे देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम लोग का कुछ था यहाँ पे प्लेलिस्ट, तो तुम लोग इसको एक्सेस कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।